ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने का, दान दक्षिणा लेने का अधिकार दिया गया। क्षत्रियों को सुरक्षा करने का काम दिया गया। यादवों को भैंस पालने, दूध दुहने और दूध बेचने का काम दिया गया। और मौर्य को लेकर कहते हैं कि वो साग मुरई पैदा करने के लिए उनको काम दिया गया। वो ओपी राजभर को थाली का बैंगन कहते हैं। यूपी की राजनीति में पलटू पियरका और दलबदलू चाचा कहे जाने वाले ओपी राजभर कब क्या कह दें या फिर कब क्या कर दें, इसका किसी को भी भान नहीं रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी के इटावा में यादव कथावाचक के साथ में एक घटना हो गई थी। घटना कैसी थी आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण परिवार में उनके बाल छील दिए थे, उनके ऊपर एक ब्राह्मण महिला का जो यूरिन होता है वो छिड़का गया था। वो तमाम सारी चीजें जो सामने आई, जिसमें ये बताया गया कि वो यादव समाज से थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर मतलब कि ऐसा कुछ मतलब कि गलत चीजें की गई थी। अब इसी बीच उसी में जो ओपी राजभर हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एंट्री मार दी है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है वही सब जानने के लिए अभी हमारे साथ में कृष्णा जी मौजूद हैं। युवा पत्रकार हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए पत्रकार हैं, काफी ज्यादा इनको अनुभव है जमीनी स्तर पे जो यूपी की सियासत है, यूपी की जो राजनीति है, नेताओं के साथ में बैठते हैं और काफी ज्यादा जानकारियां इनको रहती हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो ओपी राजभर हैं, इनका जो बयान आया है आज तक के इंटरव्यू के दौरान, तो अब क्या कुछ उन्होंने कहा है वही जानने का प्रयास करते हैं। कृष्णा जी, ओपी राजभर ने जिस तरीके से एक फिर से बयान दिया है, मतलब बयानों के लिए तो वो हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, तमाम सारे अलग अलग टाइप के बयान आते हैं। अब जातियों को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, तो हमारे दर्शकों को भी बताइए। जिस प्रकार से इटावा की घटना हुई थी जी, और यादव कथावाचक के साथ अपमान हुआ, क्योंकि स्वयं बुलाया गया था कथा कहने के लिए, और उन्होंने बताया कि 16 सालों से उन्होंने कथा कह रहे थे। लेकिन इसके बाद जब सियासत तेज हुई, ओम प्रकाश राजभर भी अपनी सियासत चमकाने के लिए उन्होंने बयान दिया। इस प्रकार के अनर्गल बयान लगातार वो देते रहते हैं। उन्होंने जब कहा कि जो है आज तक के इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब जाति बनाई गई थी तो पहली बात जात बनाई किसने, लेकिन उन्होंने जब अपने बयान में कहा कि जब जात बनाई गई और इसके बाद जब जातियों का काम बांट दिया गया, ब्राह्मणों का काम, उन्होंने क्या कहा बताता हूँ। जब उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने का, दान दक्षिणा लेने का अधिकार दिया गया, क्षत्रियों को सुरक्षा करने का काम दिया गया, और इसके बाद यादवों को भैंस पालने, दूध दुहने और दूध बेचने का काम दिया गया। और मौर्य को लेकर कहते हैं कि वो साग मुरई पैदा करने के लिए उनको काम दिया गया। विश्वकर्मा को जो है लोहा, हाथिया, खुरपा और लोहे की सामग्री बनाने का काम दिया गया। और जब लोग जातियों के आधार पर अपना काम कर रहे हैं, तो कोई कैसे दूसरी जाति के कार्य को ग्रहण कर रहा है या करने लग रहा है, उनके व्यापार में कैसे अग्रसर हो जा रहा है। तो जहां आज बात करें, जो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं और उनकी स्वयं की पार्टी है, लेकिन जब जहां आज आजादी को 75 साल पूरी हुई है, और जब वो ओम प्रकाश रावल जो खुद इस बात को बोल रहे हैं, वह खुद उसी वर्ग और समुदाय से आते हैं, और जहां पर उनको पिछड़े समाज की बात करते हैं, पिछड़े की राजनीति वो भी करते हैं, वहां इस प्रकार से वो बयान, अनर्गल बयान दे रहे हैं, जहाँ की संवैधानिक अधिकारों पर, संविधान के पर चलने वाला देश है, और यहाँ पर इसको सियासत को और कम करने के बजाय और बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार के अनर्गल बयान देते हैं। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं और जहाँ पर लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, स्वयं भ्रमण करने के, संगठन बनाने की, बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, वहाँ, और जहाँ पर कर्ण के आधार पर लोगों की जो है गणना की जाती है, ना कि जन्म के आधार पर, वहाँ पर अगर वो कोई यादव कथा कह ही रहा है, उसके पास ज्ञान है, वो बोल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी। देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं वो ओपी राजभर को थाली का बैंगन कहते हैं। वो कहते हैं इनका कोई भरोसा नहीं है कब किस और ये धनक जाए या फिर पलट जाए। अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है, इस पर जो इन्होंने बयान दिया है उसको कोई सीरियस लेने वाला है, पब्लिक उनको सीरियस लेगी, या फिर जैसे मतलब तमाम बार उन्होंने मतलब कई बार मतलब अजीबो गरीबो बयान देते रहते हैं। एक बार उन्होंने बयान दिया था कि 10 तारीख को सुबह 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक बार कह रहे थे कि आप जब भाजपा ज्वाइन कर लिए थे उसके बाद में कहते हैं कि आप किसी थाने में जाइए, पियर का गमछा डाल करके जाइए, और दरोगा साहब की क्या मजाल है कि आपका कोई काम ना हो। उसके बाद में पता चलता है कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। एक बार फिर से ये बयान आ गया है, इस बयान का कोई मतलब है? इस बयान का भी आपने कहा कि पियर का गमछा डाल गई, तो आपने देखा होगा दरोगा के सामने जो पियर का गमछा डाल के गए थे इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, तो क्या हसन हुआ था। इन्होंने जब एक बार कहा था हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तब इनका इतना क्या हसन हुआ था। ये इस प्रकार के अनर्गल बयान देते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या क्या नहीं कहा था,
आज उन्हीं की पार्टी में उन्हीं की हितैषी बने बैठे हुए हैं। इस प्रकार के इनके लगातार अनर्गल बयान आते रहते हैं। ये जब जिस पाली में रहते हैं तो उनको खुश करने के लिए उनकी चरण वंदना करते हैं और लगातार अनर्गल बयान विपक्ष की तरफ करते रहते हैं, जहाँ इनको अपनी एक जिम्मेदार पद का निर्वहन करते हुए माहौल को कंट्रोल करना चाहिए, एक मर्यादित भाषा में बयान देना चाहिए था। वहाँ इस प्रकार के अनर्गल बयान देते रहते हैं और लगातार देते हैं। ये जब इधर रहेंगे तो उधर को कहेंगे और इधर रहेंगे तो उधर को कहेंगे। ये एक आरोप लगाया जाता है कि बार बार अगर आरोपी मतलब ब्राह्मण या फिर ठाकुर समाज से आता है तो सरकार भी उसका पक्ष ले लेती है। ऐसा ही कुछ इटावा में भी देखने को मिल रहा है, ऐसा ही कौशाम्बी में भी देखने को मिला था। कैसे देखते हैं आप इटावा वाले मामले? लगातार देख रहे हैं, कौशाम्बी वाले मामले में देख रहे थे, सेम मामला कौशाम्बी की तरह इटावा का ही है। बस एक चीज वहाँ पे रहेगी, ब्रजेश पाठक जी का ट्वीट, बस वहाँ पे ट्वीट हो गया था, यहाँ पे ट्वीट नहीं। बाकी सेम कार्रवाई आप यहाँ कौशाम्बी से लेकर इटावा वाली देख सकते हैं, सेम एक ही पैटर्न पे दोनों कांड हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो राजभर जी हैं उन्होंने तो यादव समाज का पक्ष नहीं लिया है यहाँ पे। नहीं, किसी पक्ष का लेने की कोई बात ही नहीं है। बात न्याय की होती है, जो सही है जो गलत है उस पर बयान देना चाहिए। किस प्रकार से किसी जाति के लिए उसमें जाति संबंधी व्यापार हो, यादवों का काम ये होता है तो उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। मतलब पंडित मतलब कि यादवों को कथा वगैरह नहीं करनी चाहिए उनके हिसाब से। जब कहा जाता है कि आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, तो इस प्रकार की जब कोई आदमी जानता है, उसको ज्ञान है और अपने ज्ञान के आधार से जब वो अपना काम कर रहा है तो क्या दिक्कत होती भाई किसी? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो ओपी राजभर जी का पूरा बयान आया था उस पर हमारे साथ में कृष्णा जी थे, उन्होंने अपनी बात को रखा है कि ओपी राजभर ने किस तरह से अपना पूरा बयान दिया आज तक के मतलब इंटरव्यू के दौरान। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।